अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के विजिट पे है, जो कि डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है। आप लोग जानते हैं अमेरिका भी बागराम एयरबेस को वापस लेने का पूरा कोशिश कर रही है। उसी तरह चाइना भी अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए अफगानिस्तान को सीपीएफ में शामिल कर लिया है। इसलिए इंडिया पे बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट पोज कर रहा था अफगानिस्तान, और इतना होने के बावजूद भी अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया विजिट पे आए हैं, तो ऑफकोर्स ये डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी विन है। इसलिए अफगानिस्तान का स्ट्रेटेजिक पोजीशन को समझते हुए इंडिया ने अपना टेक्निकल मिशन को एम्बेसी का दर्जा दे दिया है। अफगानिस्तान का स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो हम अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उसी तरह अफगानिस्तान के थ्रू हम पाकिस्तान और चाइना को चेक में रख सकते हैं। और अगर हम डिप्लोमेटिकली अफगानिस्तान को बॉयकॉट कर दें तो पाकिस्तान और चाइना दे आर रेडी कि हम कब उनके साथ टाई अप करें। तो ऑफकोर्स हमारे लिए एक और नेबरिंग स्टेट में एक और हेडेक नहीं चाहिए हमें। जैसे कि आप देख रहे हैं बांग्लादेश का स्थिति, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, किस तरह का हाल है यहाँ। तो अगर कहीं पे भी हमें लग रहा है कि डिप्लोमेटिकली चीजों को सेट किया जा सकता है तो हम क्यों नहीं करना चाहिए। तो मोरालिटी और एथिक्स की बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान किस तरह का रूल में है, वहाँ पे वेमेन को ऑपरेस किया जाता है, फिर हम उनके साथ कैसे डिप्लोमेटिक टाइज रख सकते हैं। उसी तरह उन्होंने जब रिसेंटली अफगानिस्तान का एम्बेसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया था, उसमें वेमेन जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं किया। उसमें भी इंडिया में तगड़ा मुहिम चला कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही थी। तो भाई एम्बेसी में पहले बात उन लोगों का जुरिडिक्शन चलता है, जिस देश का एम्बेसी रहता है उसी का। वियना कन्वेंशन में अगर देखो तो यही है, पूरा टोटली उनका सोवरेन राइट्स होता है एम्बेसी पे। अफगानिस्तान से वेमेन जर्नलिस्ट को अलाउ करवा कर आप क्या कर लोगे। अफगानिस्तान में रूल ऐसा है कि भाई जब अटके गया था तो उसमें डिजास्टर रिस्पॉन्स की टीम वर नॉट अलाउड कि वो वेमेन को रेस्क्यू करे, क्योंकि वहां पे ऐसा रूल है कि वेमेन को उनके हस्बैंड के अलावा कोई टच नहीं कर सकता। गवर्नमेंट अफगानिस्तान पीपल के लिए सोच तो रही है, वहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस दिया जा रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फंड किया जा रहा है, उसी तरह वहाँ पे एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स भी दिया जा रहा है इंडिया के थ्रू। रिसेंटली जब अटके आया था अफगानिस्तान में तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिस्पॉन्ड। मोरालिटी इक्वालिटी का लेंस से ही आप गेम खेलोगे, उसी से आप डिप्लोमेसी का दायरा डिसाइड करोगे। तो भाई यूएसए आज बहुत बड़ी पावर है, रशिया, अब वेस्ट के कंट्रीज को देखो तो ये सब कितना मोरालिटी फॉलो किए हैं। आप कल बोलो कि हमें एक डेवलप्ड नेशन चाहिए, और अगर इस तरह का जब क्रिटिकल सिचुएशंस में आप नेशनल इंपॉर्टेंस को ऊपर नहीं रखोगे तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बने।